दोस्तों, रात के लगभग 12 बजे का समय था। एक नई नवेली दुल्हन अपने कमरे से बाहर निकलती है टॉयलेट जाने के लिए। जैसे वो अपने कमरे से बाहर निकलती हैं, उसकी नज़र अपने ससुर के कमरे पड़ती है। तो देखते हैं कि उसके ससुर के कमरे के गेट के पास उसकी जेठानी मोनिका खड़ी हुई है। उसके हाथ में एक तेल की बोतल है। थोड़ी देर बाद उसकी जेठानी उसके ससुर के कमरे के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही कमरे का दरवाजा बंद कर लेती हैं। यह देखकर वो नई नवेली दुल्हन हैरान हो जाती। वो सोचने लगती कि इतनी रात को मेरी जेठानी मेरे ससुर के कमरे में क्या करने गई होगी। यही सोचकर वो जब बाथरूम से वापस आती हैं तो अपने कमरे के गेट के पास बैठकर उसका वापस आने का इंतजार करने लगती। लगभग 1 घंटे बाद उसके ससुर के कमरे का दरवाजा खुलता है और उसकी जेठानी बाहर निकलती है। बाहर निकलती है तो वो सही से चल नहीं पा रही थी, वो लंगड़ा कर चल रही थी। ये देखने के बाद वो नई नवेली दुल्हन हैरान हो जाती है कि मेरी जेठानी इतनी रात को ससुर के कमरे में क्या करने गई थी, वो भी तेल लेकर। मैं इस राज का पता लगा कर रहूंगी। ऐसे ही लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। 1 महीने बाद वो नई नवेली दुल्हन इस राज का पता लगाने की कोशिश करने लगती है। इसीलिए एक दिन रात को वो नई नवेली दुल्हन अपने कमरे से निकलती है और तेल की बोतल लेकर अपने ससुर के कमरे के अंदर चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद वो जो नज़ारा देखती हैं उसको देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। दोस्तों, उस नई नवेली दुल्हन के साथ ससुर ने क्या किया, जानने के लिए आप लोग कहानी में बस अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सच्ची कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के एक जिले में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था रामदास। उसकी उम्र लगभग 60 साल थी। रामदास खेती बाड़ी करके और दूसरों के यहाँ मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। उसकी पत्नी की मौत कई साल पहले ही हो गई थी। रामदास के 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे की शादी हो गई थी और वो शहर में रहता था, वही नौकरी करता था, जबकि छोटा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही छोटे बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाती है, रामदास को उसकी भी शादी की चिंता होने लगती है। इसीलिए वो अपने कई सारे रिश्तेदारों से बोलते हैं कि मुझे अपने छोटे बेटे की शादी करना है। कोई लड़की हो, कोई रिश्ता हो तो उसके लिए बताओ। कुछ दिनों बाद उसके घर पे एक रिश्तेदार आता है और वो उसके छोटे बेटे के लिए एक लड़की के रिश्ते की बात करता है। उस लड़की का नाम रानी था। अब उसके जाने के कुछ दिनों बाद रामदास अपने पूरे परिवार के साथ रानी को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। वो सभी लोग जब रानी को देखते हैं तो रानी उनको पसंद आ जाती है, क्योंकि वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। इसीलिए वो अपने बेटे की शादी रानी से तय कर देता है और कुछ दिनों बाद तय की गई तारीख को दोनों की शादी हो जाती है। रानी शादी करके अपने ससुराल आ जाती हैं और आज दोनों की सुहाग रात होती है। इसीलिए वो अपने कमरे में बैठकर अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। रात के लगभग 10 बजे उसका पति उसके कमरे में आता है और दोनों थोड़ी देर तक बैठकर बातचीत करते हैं। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और पूरी रात में कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। कई बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो थक कर वहीं सो जाते हैं। उस नई नवेली दुल्हन को अपनी ससुराल में रहते हुए ऐसे 1 महीने का समय बीत गया था। 1 महीने बाद एक दिन वो टॉयलेट करने के रात को अपने कमरे से बाहर निकलती हैं तो देखते हैं कि उसकी जेठानी मोनिका उसके ससुर के कमरे के बाहर खड़ी हुई है और उसके हाथ में एक तेल की बोतल है। थोड़ी देर बाद उसकी जेठानी अपने ससुर के कमरे के अंदर चली जाती हैं और अंदर जाने के बाद कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। ये देखकर वो नई नवेली दुल्हन सोचने लगती हैं कि मेरी जेठानी इतनी रात को ससुर के कमरे में तेल लेकर किस लिए गई होगी। दोस्तों, यही सोचकर वो नई नवेली दुल्हन अपने कमरे के गेट पर बैठकर अपनी जेठानी के बाहर आने का इंतजार करने लगती है। लगभग 1 घंटे बाद उसके ससुर के कमरे का दरवाजा खुलता है और उसकी जेठानी बाहर आती है। तो वो देखते हैं कि उसकी जेठानी सही से चल नहीं पा रही, वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरी जेठानी ससुर के पास क्या करने गई थी जिससे वो सही से चल नहीं पा रही। मैं इस राज का पता लगा कर रहूंगी। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी की सहेली उसके घर पे आती हैं। दोनों चाय नाश्ता करने के बाद बातचीत कर रही थी। तभी रानी अपनी सहेली को बोलती है कि यार, मेरी जेठानी रात को 12 बजे 11 बजे मेरे ससुर के कमरे में तेल लेकर जाती हैं और जब बाहर वापस आती है तो सही से चल नहीं पाती हैं।
ये सुनने के बाद उसकी सहेली बताती है कि तुम्हारे जेठ जी कई सालों से बाहर रह रहे हैं और तुम्हारी जेठानी अभी जवान है। तुमको खुद समझ जाना चाहिए कि इतनी रात को अपने ससुर कमरे में क्या करने जाती। दोस्तों, अब ऐसे ही टाइम बीत रहा था। एक दिन रानी देखती है उसकी जेठानी का पेट बाहर आ रहा है। इसीलिए वो अपनी जेठानी से पूछते हैं, दीदी आप पेट से हो क्या, आप गर्भवती हो क्या? तो उसकी जेठानी बताती है, हाँ मैं 6 महीने से गर्भवती। ये सुनने के बाद रानी बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि पिछले 1 साल से उसके जेठ जी घर आए ही नहीं थे, तो उसकी जेठानी गर्भवती कैसे हो गई। वो सोचने लगती है कि अब मैं इस राज का पता लगा कर रहूंगी। इसीलिए वो अगली रात को अपने कमरे से उठती है और एक तेल की शीशी लेती है। उसके बाद वो अपने ससुर के कमरे के अंदर चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद उसका ससुर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं और अंदर कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद उसका ससुर अपनी बहू के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद ससुर अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और इतना जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी हालत खराब कर देता है। लगभग 1 घंटे तक ससुर अपनी बहू रानी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसको खुश कर देता है। रानी को भी कहीं ना कहीं अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाकर अच्छा लग रहा था। उसको वो चरम सुख मिल रहा था जो अपने पति से नहीं मिला था, इसीलिए वो भी विरोध नहीं करते हैं। लगभग 1 घंटे तक उसका ससुर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और 1 घंटे बाद जब वो अपने ससुर के कमरे से बाहर निकलती है तो वो भी लंगड़ा कर चल रही थी। इसीलिए उसको पता चल जाता है कि उसकी जेठानी लंगड़ा कर क्यों चलती थी और रात को अपने ससुर के कमरे में क्यों आती थी। दोस्तों, उसके ससुर ने उसके साथ जिस तरह से शारीरिक संबंध बनाए थे उसको बहुत खुशी मिली थी। इसीलिए उसका जब भी मन करता था वो अपने ससुर के कमरे में तेल की बोतल लेकर चली जाती थी और बाहर लंगड़ाती हुई आती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।